तब रिया, आप लोग पहले कल आई थी, हम लोग क्लास आया था हम लोग, कल क्लास लगा था ना? कल मंडे था, कल ट्यूशन लगा था सुबह में, बोले थे कि उतारो सभी लोग बैठ के, समझ में आया ना? देखिए बाबू रे, हम आप लोग को बता दिए, जो बता दिए उसको थोड़ा सा रिविजन कर ले हम लोग। क्या था? फ्रांस था ना? हम लोग क्या पढ़ते? फ्रांस की क्रांति के कारण, ये नहीं पढ़ रहे थे हम लोग? फ्रांस में बताइए, फ्रांस के जो राजा था किस वंश के था? फ्रांस के राजा किस वंश का था? बोर्बो वंश, बोर्बो वंश। लुई 16वां एक नारा दिया था, याद है आप लोग को? मेरी इच्छा है। उसका दादा क्या दिया था नियम? क्या दिया था? मैं ही राज्य हूँ कहा था। फ्रांस राजधानी कहाँ है? फ्रांस के जो सामाजिक था, जो सामाजिकरण था फ्रांस क्रांति में, सामाजिकरण क्या था? उसमें कितने वर्गों में समाज बटा था? 3 वर्गों में था। कौन कौन? फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। वहाँ के संसद का नाम क्या था? जी नहीं, स्टेट जनरल, ठीक है ना? मोंटेस्क्यू की पुस्तक का नाम बताइए। मोंटेस्क्यू की पुस्तक नहीं, आत्मा की विधि, है ना? अच्छा, मोंटेस्क्यू ने, अच्छा, पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? शक्ति का पृथक्करण, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? मोंटेस्क्यू ने ही दिया था ना? विधि की आत्मा पुस्तक किसने लिखा? बहुत अच्छा। अच्छा, रूसो की पुस्तक का नाम बताइए। सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, पुस्तक का नाम याद रखिए बाबू, काम करेगा, ठीक ना? देखिए, और बाबू क्या बात रहा, आप लोग ये सब बता दिए हैं। हम बोले थे कि जो समाज था ना 3 स्टेट में बटा था, लेकिन तीनों स्टेट के लोगों को बराबर अधिकार किसी चीज़ में नहीं था, नहीं ना था, बराबर अधिकार नहीं था, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम, किसी को वो भी नहीं था ना? अब बताए थे आप लोगों को, प्रथम स्टेट में कौन लोग आते थे? तो पादरी, वही चर्च में ही रहते हैं पादरी, तो पादरी लोग। सेकेंड में कौन? कुलीन वर्ग। तृतीय में कौन? साधारण लोग, जन साधारण या फिर साधारण लोग, है ना, जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, आम आदमी, आम पब्लिक। तो देखिए हुआ क्या, हम आप लोग को कहीं ना कहीं बता दिए हैं कि इसमें ज़्यादा जो टॉर्चर हो रहा था ना, किसको टॉर्चर किया जा रहा था? जो टॉर्चर हो रहा था वो हो रहा था जन साधारण लोग को हो रहा था। हुआ था क्या ना कि सभी को कर नहीं देना था, लेकिन इन लोगों को कर देना था। बाद में क्या हुआ, क्रांति जब हम लोग सब पढ़ लिए, क्रांति के तत्कालीन कारण क्या आप लोग को बताए थे? स्टेट जनरल की बैठक, याद कीजिए, तत्कालीन कारण लिखवा दें, स्टेट जनरल की बैठक। बोलते सबसे तत्कालीन कारण यही था, क्रांति का मेन तत्कालीन थी स्टेट जनरल की बैठक। तो हुआ क्या, वो आपको बता दिए, तत्कालीन कारण लिखवा दिए हैं, स्टेट जनरल की बैठक। स्टेट जनरल के अंदर बैठक क्यों हुई थी? 100 पहली बार हुई थी, 175 वर्ष पहले ही हुई थी स्टेट जनरल की बैठक। 175 साल के बाद दूसरी बार स्टेट जनरल की बैठक हुई थी। स्टेट जनरल की बैठक 175 वर्ष के बाद हुई थी स्टेट जनरल की बैठक, समझ गए? स्टेट जनरल की जो बैठक हुई थी उसमें राजा होता है और तीनों स्टेट के लोग होते हैं। बात समझ में आ रही है? बोल रहे हैं स्टेट जो जनरल है वहाँ के संसद, हम लोग के संसद में कौन लोग रहते हैं? लोकसभा रहते हैं, राज्यसभा रहते हैं, और उसका अंग भी है राष्ट्रपति, बट राष्ट्रपति रहते नहीं है, बट उनका अंग है, पार्ट ऑफ असेंबली माना जाता है, पार्लियामेंट का अंग माना जाता है, ठीक है? तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं है। तो अब लोकसभा राज्यसभा के मेंबर ला के बैठते हैं वहीं पे जाके, है ना? तो उस समय जो समाज था ना वहाँ के फ्रांस के, तो वो लोग भी तीनों स्टेट के लोग था, तो वो लोग जाकर बैठा था वहाँ पे। कहाँ पे? स्टेट जनरल, संसद में, संसद भवन में जाके अपना, यानी स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई। बैठक किस लिए बुलाई गई? क्योंकि वहाँ बरसात के मौसम में जो फ्रांस की स्थिति थी बाबू एकदम जर्जर हो गई थी। वहाँ की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि लोग वहाँ के रोटी के लिए लाला पड़ गए थे। वहाँ पे रोटी उन लोग को नहीं मिला था खाने के लिए, सिंपल एक रोटी उन लोग को खाने के लिए नहीं मिला था। बताइए तो लोग क्या करें? अब जान ना ना देखेगा, जान देखेगा प्राण देखेगा, मार धार करके खाएगा इन्हें। वहाँ की स्थिति समझ लीजिए इतनी मतलब कि दयनीय हो गई थी ना बाबू, कि क्या कर सकता है कोई लोग, कोई खाएगा तो छीन नहीं लेगा। तो अर्थव्यवस्था जो वहाँ की आर्थिक स्थिति थी, आर्थिक जो स्थिति थी एकदम खराब हो गई थी। मतलब वहाँ की जो मुद्रा थी ना, एक तो ऐसी दे दिया था 10 लिब्रे, किसको पता है ना? अमेरिका में दे दिया था उसको, 13 रुपये छुड़ाने के लिए दे दिया था ही। तो अब हुआ क्या मेरे भाई कि इस तरह के, ठीक है दो, कोई दिक्कत नहीं, आप दिए, लेकिन
इतना महल में खर्चा किया, महल में बहुत खर्चा कर दिया, उसकी पत्नी थी उसी और खर्चा कर दी। इस तरह से ना खर्चा हुआ, ऐसा बात नहीं है। इतना खर्चा हो गया, इतना पैसा खर्चा किया, इतना पैसा खर्चा किया कि आम आदमी को खाने को नहीं मिला यार। सोच लीजिए, उसका कैसी फसल बर्बाद हो गया, बरसात के ओले पड़ गए, उसकी फसल नष्ट हो गई, लाले पड़ गए खाने के लिए। अब क्या हुआ, जब अर्थव्यवस्था डाउन हो गया देश का, गरीबी छा गई देश में जब, तो बुलाया गया कौची, स्टेट जनरल की बैठक। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ना है, हम लोग को क्या पढ़ना है, फ्रांस की क्रांति की घटनाक्रम। देखिए फ्रांस की, हम बताते हैं, थोड़ा सा लेक्चर देंगे तो उसमें फ्रांस की क्रांति की महत्वपूर्ण घटनाएं। फ्रांस की क्रांति की महत्वपूर्ण घटनाएं, हंसिएगा। तो फ्रांस की जो क्रांति की महत्वपूर्ण घटनाएं थी, हम आप लोगों को क्या बोल रहे हैं, पहला क्या था, स्टेट जनरल की, जनरल लिख रहे हैं स्टेट जनरल की बैठक। ठीक है, कब हुई थी पता है, 5 मई 1789 को। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, है ना बाबू। देखिए, जो स्टेट जनरल की जो बैठक है ना मेरे भाई, समझिए, जो स्टेट जनरल की जो बैठक है, तो वो तत्कालीन कारण भी था, एक तरह से था ना कारण तत्कालीन। अच्छा, स्टेट जनरल की बैठक जो थी, वो आखिर बैठाने की जरूरत क्यों पड़ी, आप बताइए। स्टेट जनरल की जो बैठक थी वो क्यों बुलाई गई। गरीबी छा गई देश में, आर्थिक स्थिति सबकी सभी लोगों की खराब हो गई। तो आर्थिक जब स्थिति खराब हो गई तो लोग तो मांगे ही ना, मांगेंगे रोटी अनाज, मांगे ना रोजगार, मांगे ना भाई, इस तरह से लोग, तो वहाँ की स्थिति दयनीय हो गई। अब सोचा ना राजा कि अब तो मेरे पास भी पैसा नहीं है, क्या किया जाए, पैसा कहाँ से आएगा। अब ये सोचा राजा लुई सलामा कहा कि आखिर पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा पता है, अब क्या करेगा, जो टैक्स जितना था उसका जस्ट दोगुना करेगा टैक्स, यानी टैक्स क्या कर देगा, बढ़ाएगा। टैक्स क्या करेगा, बढ़ाएगा। इसीलिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। स्टेट जनरल की बैठक बुलाई किस लिए, तो कर को बढ़ाने के लिए, टैक्स को बढ़ाने के लिए बुलाया, क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, गरीबी छा गई थी देश में, तो क्या करे भाई। अब क्या हुआ ना, बुलाया, तीनों स्टेट के लोग आए, ठीक ना, तीनों स्टेट के लोग आए। मतलब स्टेट जनरल की जो बैठक हुई बाबू, ये कितने सालों के बाद हुई थी, 175 वर्षों के बाद हुई बाबू। अब देखिए आगे बताते हैं, इस बैठक में कितने लोग आए, बैठक लोग कितने लोग आए, तो ये तीनों स्टेट के लोग आए। एक थे कौन, पादरी, पादरी वर्ग के लोग है ना, दूसरा सेकेंड स्टेट के लोग में कुलीन वर्ग के लोग आए, थर्ड में कौन है, जनसाधारण लोग आए, यही लोग ना आए। अच्छा, तीनों लोग ठीक है, हम आए, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है आए। लेकिन बाबू हमारा कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जब लोग तीनों स्टेट के, जब तीनों स्तर के लोग आए, चाहे कोई मान जैसे आप लोग जाति पर ले लीजिए, चाहे धर्म पर ले लीजिए, कोई हिंदू आया, कोई मुस्लिम आया, कोई ईसाई आया, कोई यहूदी आया, 3 लोग आए, आप कहिए कि ना मुस्लिम ठीक है और दोनों खराब है, उसी पर कहिए सब काम करने के लिए, तो सही बात नहीं है। चाहे चाहे उसको कहिए कि वो सही है, ये गलत है, ऐसे नहीं कर सकते हैं आप। कोई भी नियम लागू कीजिएगा तो किसके लिए कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, इक्वालिटी कीजिएगा, इक्वल रखेगा, रखिएगा ही ना। आप संविधान की प्रस्तावना आप लोग को याद है, याद है प्रस्तावना, उसमें है समानता संप्रभुता है, कैसे है, जो तीनों जो नारा है ना, आप का समाजवादी, हाँ समानता संप्रभुत्व और बंधुता, समानता संप्रभुत्व और बंधुता, ये 3 जो पॉइंट जो नारा है, ये कॉपी पेस्ट मारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, कहाँ से, अब नहीं फ्रांस ले कॉपी पेस्ट मारा गया वहाँ से, ठीक है, वहाँ से कॉपी पेस्ट मार दिए हैं। शायद टीपू सुल्तान मारे थे कि, देखिए हमारी तो याद नहीं है, या फिर लाला हरदयाल नहीं सॉरी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कॉपी मारे थे, या फिर जवाहरलाल, दोनों में से कोई मारे थे। कहा थे समानता संप्रभुत्व, नहीं 3 को पॉइंट है आपका, समानता संप्रभुत्व बंधुत्व, ये 3 को पॉइंट है, ठीक है, उसमें तीनों पॉइंट होगा कहीं ना कहीं, बंधुत्व होगा।
आई बात समझ में ना? हमारा कहने का मतलब समझिए आप लोग। हमने बोला कि तीनों जब आप स्टेट के लोगों को बुलाए, तो आप एगो के काहे कहिए कि ना तू ठीक बाड़े, तू गलत बाड़े। जब तीनों लोग आया, जब इस संसद में लोग बैठा है, तीनों स्टेट के लोग, इसमें धर्म के लोग आए हैं, इसमें सामंत जमींदार आया है, इसमें साधारण वकील, मजदूर, लेबर, किसान, यही ना लोग आया है बाबू। तो देखिए, इसमें से लोग पता है कितना आया? 300 आया था। इसमें कितना लोग आया था? इसमें लोग कितना आया? 600। ऐसा बात नहीं है, 600 सब नहीं आया था। इसमें जो पढ़े लिखे, जो शिक्षित थे ना, वही लोग को बुलाया था। जो गंवार थे ना, अनपढ़ गंवार, जो लेबर और किसान मजदूर थे, उन लोग का तुम लोग बाहर रहो संसद ले, तुम लोग बाहर खड़े रहो। ये लोग बोले तुम लोग बाहर खड़ा रहो, तो भाई बाहर खड़ा रहा वो लोग क्या करेगा? जबकि उन लोग को हर कोई कितना इतना होता है कि मेरे मेरे पास रोटी है या अनाज है, खाने के लिए नहीं है। अच्छा, रोजगार किसको नहीं पता आज के दौर में? पेट है यार, पेट मानेगा खाने के लिए, उसको नहीं पता कि हमको क्या चाहिए। रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, तो जनरल आम से आम पब्लिक लोगों को मालूम है क्या हमको चाहिए। नॉमिनल चीज़ हमको नहीं चाहिए, करोड़ों का बिल्डिंग, बट कम से कम इतना तो चाहिए कि हम अपना अच्छा से इलाज करवा लें, अच्छा से खाना खा लें, अच्छा से सो लें, अच्छा से कपड़ा पहन लें, अच्छा घर में रह लें, यही ना है। अच्छा, तीनों लोग आया, बैठक हुई, किसे आप लोग बैठे हैं? बैठक हुई, तीनों लोग बनाया गया था 3 गो से, है ना? जैसे हम लोग का क्या है, एक है एगो देखो हम लोग के स्टेट जो है ना, हम लोग जो संसद है उसमें 2 ही थी है, का है सदन है। एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, 2 सदन है। हम लोग जो संसद भवन है, पार्लियामेंट है, उसमें कितने सदन है? 2 सदन। इसमें कितने सदन किया गया था? 3 सदन। 3 लोगों के लिए अलग अलग बैठो ही, एक यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे बैठा है, तीनों लोग, ठीक ना? बाकी हालांकि तृतीय स्टेट के जो लोग थे ना, वो खड़े भी थे, कुछ खड़े भी थे। अब बुलाया था काहे के लिए? सुलूह सलामा टैक्स को बढ़ाने के लिए, कि आखिर पैसा आएगा कहाँ से। तो उसने टैक्स बढ़ाने के लिए बात, इसमें अपना बात रखा कि आप लोग ध्यान से सुनिए, हम लोग चाहते हैं कि देश को सुरक्षित रखने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए टैक्स में हम सोच रहे हैं थोड़ा सा बढ़ोतरी करने के लिए। बोला गया कि हम बोला ही राजा कि हम बढ़ोतरी करना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? उन लोगों से पूछा गया भैया आपकी क्या राय है? तो इन लोगों ने विरोध किया कि जी नहीं, इन लोगों ने विरोध नहीं किया। समझ गए? इन लोगों ने विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? इन लोग को टैक्स देना था क्या करेगा विरोध? ये बल्कि टैक्स ले रहा था उन लोगों से, धार्मिक एगो टाइल 2 गो, इन लोग को टैक्स देना ही तो विरोध काहे करेगा? काहे करेगा विरोध? अरे हमको तब देना नहीं है राजा को, हमारे समर्थन में राजा है, आपको देना था, हम आपका सपोर्ट क्यों करेंगे? क्यों सपोर्ट? तो सपोर्ट दोनों नहीं किया इसका। ये लोग विरोध कर दिए, पूरा खड़ा हो गया कि ना टैक्स नहीं लागू होगा। ये लोग तो जानता है, ये लोग तो कर मुक्त है, इसे तो विशेष अधिकार प्राप्त है, विशेष अधिकारी से प्राप्त है, किसी को कर नहीं देना है। समझ गए? तो अब बोला, ये लोग बोला कि ना लागू होगा, ये बोला कि नहीं नहीं लागू होगा, जबकि इसका पॉपुलेशन ज़्यादा था, बहुत सारे लोग बाहर खड़े थे। गरीब लोग की हर देश में जनसंख्या अधिक होती है ना? तो ठीक है, बुलाया गया, बात कही गई, तो लोग नहीं माना, तृतीय स्टेट के लोग नहीं माने, बोले कि इससे हम सहमत नहीं हैं, ये बोल दिया सहमत नहीं है। तो फिर बोला कि नहीं चुनाव होके ओकरे में, चुनाव होगा का जी, तो जिसका वोटिंग ज़्यादा होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, उसी की बात माना जाएगा। तो चलो भाई चुनाव होने लगा, निर्वाचन हुआ वहाँ पे, सभी लोग आया, बॉक्स रखा था उसमें अपना अपना नाम लिख के डालते रह गया। तो जब काउंट किया गया बाबू, देखिए इसमें नियम क्या था, जो राजा नियम लगाया था, नियम लगाया कि जो वोटिंग होगा ना बाबू, सिर्फ एक ही देगा कोई व्यक्ति। कितना देगा व्यक्ति? एक व्यक्ति, एक व्यक्ति देगा वोट, उसमें से कोई देगा तो एक व्यक्ति वोट देगा। तो बताइए इसमें से कितना भी लोग हैं, 600 है ना, लेकिन वोट काय को देंगे? एक वोट देंगे, एक ही देगा वोट। देखिए वोट का क्या नियम लगा, कहा कि देखो जितने वर्ग के लोग हैं, यहाँ पे कितने वर्ग के लोग हैं? 3 वर्ग के लोग हैं, है ना? इस सबको वोट कितने देने के लिए कहा? एक एक वोट देने के लिए कहा। कहा कि तू भी काय को देगा वोट? एक ही देगा। तू भी काय को वोट देगा? एक ही देगा। तू काय को वोट देगा? एक ही देगा। 3 लोग को बोल दिया क्या कि आप सभी लोग कितना वोट दीजिएगा, आप सभी लोग में से एक एक अपने में से चुन लीजिए कि कौन वोटिंग करेगा वही वोट देगा, ठीक है? बोल दिया। अब बोल दिया गठबंधन, गठबंधन जानते हैं? गठबंधन का मतलब अगर हमारा सीट कम है तो किसी से गठबंधन करके अपना सीट बढ़ा लेंगे और बहुमत करके अपना सरकार बना लेंगे। तो ये क्या किया दोनों पार्टी, ये दोनों पार्टी तो एक ना था खानदान के, ये दोनों का किया, कहलिया कि बाबू चलेगा हमने के हाथ मिला लेवे के, गठबंधन कर लेवे के, इन्हीं के अलायंस क्या कर लिया, अलायंस कर लिया, यानी गठबंधन कर लिया, मिल गया, जुट गया। तो बताइए जब जुट जाएगा तो इसका वोटिंग कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका वोटिंग कितना है? 1 है। तो बहुमत किसका मिला? बहुमत किसको मिला? मिला ना इस दोनों को, ये दोनों मिल गया, है ना? इसका बहुमत, इसको बहुमत मिल गया, इन दोनों की सरकार बनेगी अब,
क्योंकि बहुमत मिल गया। बहुमत किसे कहेंगे? तो आधा से एक बेसी का कहते हैं बहुमत। अगर मान के चलिए देश में अगर 440 पे अगर सीट पे युद्ध हो रही है ना, तो बहुमत किसको कहेंगे मिला? आधा से जिसको एक बेसी मिल गया उसका बहुमत बन गया, उसका सरकार बनेगा। बस मैंने कहा चुका है। सरकार किसका बनता है? जिसको बहुमत मिलता है। बहुमत समझ आ गया ना? मान लीजिए आपके लिए 4 गो सीट है, ठीक है, बहुमत किसको मिलेगा? जिसको 3 गो वोट मिल जाएगा उसको बहुमत मिल गया। आधा से एक बेसी, आधा कितने 2 होगा ना, तो एक बेसी आ जाएगा उसमें, तो उसका सरकार बन जाएगा। तो देखिए ये दोनों क्या कर लिया? गठबंधन कर लिया, तो सरकार किसका बन गया? इन लोगों का बन गया। अब इसकी बातें सुनी जाएंगी ना इसकी बात, क्योंकि बहुमत सरकार बन गई। इसका बात माना है, इसका वोटिंग ज़्यादा है, 2 हो गया है, काउंट कर लिया है। इसके पास तो कोई है नहीं कि जुड़ेगा बेचारा, ना इससे जुड़ सकता है ना इससे जुड़ सकता है। समस्या क्या है? समस्या मेरे भाई ये है कि ये बेचारा गरीब ठहरा, ये दोनों को विशेष अधिकार प्राप्त था, आसमान जमीन का अंतर था, तो वो लोग काहे लिए, ये लोग काहे उससे मिले? नहीं मिलेगा। समझ गए? ये था यहाँ की नीति। और ये लोग बोला कि टैक्स लागू होगा। और टैक्स किस पे लागू हो गया पता है? तृतीय स्टेट के लोग पे। तृतीय स्टेट के लोग पे क्या लागू हो गया? टैक्स, कि आपको और अधिक टैक्स देना है। अब वहाँ की जनता जो हुई भड़क गई, जो बाहर खड़ी थी पब्लिक, आम पब्लिक जो खड़ी थी वहाँ से 20 जून 1789 को, कब? 20 जून 1789 को क्या कह दी पता है? क्रांतिकारियों से मिलके इसने क्या कहा? नेशनल असेंबली की घोषणा कर दी। क्या कर दी? वो भी कहाँ पता है? टेनिस कोर्ट में। कहाँ? टेनिस कोर्ट में। उन लोग जो बाहर खड़े थे आम पब्लिक ने, बाबू देखिए दूसरा बताते हैं आप लोग को, पहला समझ गए आप लोग ना? मतलब ये काहे के लिए बुलाया गया था बैठक? दूसरा क्या है बाबू? दूसरा आपका नेशनल नेशनल असेंबली। बाबू रे नेशनल नहीं लिखे हैं, समझिएगा। नेशनल असेंबली क्या बाबू? सब ठीक है ना? चलिए, तो बाबू रे दूसरा क्या हो गया आप बता रहे हैं। देखिए दूसरा क्या बता रहे हैं? राष्ट्रीय सभा। अब बाबू क्या हुआ? आपको मालूम है कि तृतीय स्टेट के लोग कहाँ खड़े थे? बाहर कुछ खड़े थे। उन लोगों ने उठा वहाँ से। अब बगल में था एक टेनिस कोर्ट, जहाँ टेनिस खेला जाता है ना, टेनिस ऐसे नहीं खेलता है महिला, लड़की लोग खेलती है, लड़का ज़्यादा नहीं खेलता है, लड़कियाँ खेलती हैं। टेनिस कोर्ट खेलती है, टेनिस उस जो कोर्ट जहाँ खेलती है उसको कोर्ट बोलते हैं, है ना? इसे कैसे बोलते हैं? स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, मतलब जहाँ क्रिकेट खेला जाता है। टेनिस कोर्ट जहाँ टेनिस खेला जाता है, तो वहाँ पे लोग गए, वहाँ पे भीड़ लगा दिया, ठीक है, भीड़ लगा दिया। बोला क्या? शपथ लिया। इसे सभी लोग मिलाया हाथ, शपथ लिया कि हम शपथ लेते हैं कि जब तक से इस राजा के खिलाफ अंकुश लगाने वाला संविधान ना बन जाए तब तक यहाँ से हम लोग हटेंगे नहीं। ओथ लिया, शपथ लिया, ओथ। क्या लिया? शपथ। अपने आप को पहले क्या कहा कि हम लोग अपने आप को क्या घोषित कर लिया? नेशनल असेंबली। अपने आप को कहा कि हम लोग क्या है? राष्ट्रीय सभा। अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया, कर देना राष्ट्रीय सभा घोषित। और उसका नेतृत्व 2 व्यक्ति कर रहे थे, मीराबे और शिव कौन थे? मीराबे ओम आबे सीए, आबे सीए, सीए आबे सीए, मीराबे ओम आबे सीए। इन बताइए वहाँ के जो आम पब्लिक थी क्या कर दिया अपने आप को? ठीक है ना? क्या घोषित कर दिया? राष्ट्रीय सभा। और शपथ का लिया? राजा पे अंकुश लगाना, जब तक से संविधान बन जाना है तब तक से हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। समझ गए? तो ये था हाल वहाँ टेनिस कोर्ट। बात को समझ रहे हैं ना आप लोग? ये कब की घटना है? 20 जून की घटना है। ये कब की घटना थी? 5 मई, या मई के बाद क्या आता है? जून। ये 20 जून की थी, लिखे नहीं है? ठीक है ना? इसमें क्या कहा गया कि तृतीय स्टेट के जो लोग थे टेनिस कोर्ट में जमा होकर के क्या बोले कि हम बोल दिए कि अपने आप क्या घोषित कर दिए? राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिए। और शपथ का लिए?
देखो यहाँ पे लिखते हैं। और क्या बोला? शपथ लिया। है ना? बात समझे? फास्टिंग नहीं है आप? ठीक है। शपथ लिया कि राजा पर अंकुश लगाने वाला संविधान बनाने के लिए, ठीक है, क्या शपथ लिया? कि जब तक से राजा पर अंकुश लगाना संविधान बन नहीं जाता तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं ना। इसका नेतृत्व किसने किया? मिराबियो एवं आबे सीए ना, किससे? आबे से सीए नेतृत्व किए। इस जो शपथ थी ना, जहाँ नेशनल असेंबली घोषणा हो रही थी टेनिस कोर्ट में, तो टेनिस कोर्ट में उसका मेन नेता कौन था वहाँ के? मिराबे एवं आबे थे, दो गो थे, ठीक ना। उन्होंने कहा कि हम आप लोग अपने आप क्या करते हैं, नेशनल असेंबली घोषित करते हैं, और क्या कहते हैं हम लोग अपने आप से, क्या कहते हैं कि जब तक संविधान बन नहीं जाता तब तक से हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। तब तक से क्या हुआ ना बाबू, एक और घटना हो गई। फ्रांस की राजधानी पेरिस में रोटी की मांग बढ़ने लगी, कीमतें बढ़ने लगी, लोग परेशान हो गए बाबू, लोग वहाँ के परेशान हो गए। साफा बेकरी वाला के जाके लूट लिया, खाने वाला सामान जाके लूट लेता था वहाँ के लोग। बेकरी वाला की दुकान जाए ना, बस गया, बस छीन लिया, चल दिया। अब मैडम जा रही थी घूम के, उसकी मैरी एंटोनेट, उस उसी समय मांग रहा था वो लोग, रोटी दो रोटी दो, लेकिन रोटी दी कहाँ, बोली ब्रेड खा लो। जब वो आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, गरीबी बेचारा छा गया था उन लोगों के पास, समझ गए? तो इस तरह से जो लोग थे ना बाबू, थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत है? नहीं आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं? बात को समझे ना आप लोग? सिरा रहा है ना? ठीक है, सिरा रहा है तो बताते हैं, सुनिए। तो बाबू हमारे कहने का मतलब ये है कि रोटी जब मांग हो रही थी जनता से, आम पब्लिक जो मांग कर रही थी, लेकर जा रही थी, टमटम घोड़ा नहीं था पहले, हम लोग पढ़ते कके मात्रा में, टमटम घोड़ा पर टुमुक टुमुक जा रही थी वो, समझ गए? अब मांग रहा था जनता कौची कि हमको दो रोटी दो रोटी दो, चट्टी क्या कर रही थी, चोटी का तो ब्रेड खा लो, ब्रेड खा लो। असल जो फटा गंजी पहना था वो लोग बेचारा, इतना स्थिति जर्जर हो गई थी, खराब हो गई थी। क्या करे, लास्ट में अकुता गया, अकुता का अटैक कर दिया किस पे? बेकरी वाला पे, जो रखता है ब्रेड वगैरह, जबरदस्ती छीन लिया, समझ गए? ये हालत हो गई थी। हुआ क्या बाबू, अचानक लोग भड़क गए, वहाँ के बेकरी वाला का रोटी छीन के जब खाना स्टार्ट किया ये लोग, टेनिस इधर तो टेनिस कोर्ट में ही लोग जमा होकर अपना असेंबली की मांग कर रहा था कि नहीं संविधान बनना चाहिए, संविधान बनना चाहिए, राजशाही को खत्म करना चाहिए, ये लोग मांग कर रहा था। तो अपना ये अलग मांग कर रही है। अब पेरिस में वो लोग अलग अपना दंगा कर दी, वहाँ के आम पब्लिक रोटी छीन के खाने लगा। अब भड़क गया, अब टेंशन में गया कौन? लुइस सुलामा टेंशन में हो गया, क्या करें अब? तो अपनी सेना भेज दिया कहाँ? पेरिस में। सेना को भेज दिया कहाँ? पेरिस में। ये घटना है 14 जुलाई 1789 की, 14 जुलाई 1789 की, भेज दिया पेरिस में। आप तो सुना, वहाँ के लोग जब सुने कि अपना सेना को भेजा हम लोग को मारने के लिए, बंदी बनाने के लिए, तो उन लोगों ने अटैक कर दी बास्तिल दुर्ग पे। कहाँ अटैक कर दिया? बास्तिल दुर्ग पे अटैक कर दिया। बास्तिल किला, दुर्ग माने होता है किला, दुर्ग मीन्स क्या होता है? किला। एक किला था जिसमें कैदी बंद होते थे, कैदी, ठीक है, उसमें कैदी भी रहते थे। उसको जेल कोई कहता है, कोई किला कहता है, हम कहते हैं दुर्ग। दुर्ग मीन्स क्या होता है? किला। बास्तिल का पतन, बास्तिल का क्या हुआ? पतन। बास्तिल का पतन कब कर दिया? 14 जुलाई 1789 को। जनता सुना कि पेरिस में भेज रहा है सेना, जनता जनता ये सुना कि पेरिस में भेज रहा है सेना, कौन? राजा। तो राजा के खिलाफ आक्रोश में जनता हो गई, और क्या तोड़ दी, फोड़ दी, पता है? किला को तोड़ फोड़ एकदम नष्ट नहस तहस कर दिया ये लोग, समझ गए? इस तरह से। गीत कौन गा रहा था? गीत कौन गा रहा था पता है आप लोगों को? गीत गा रहा था जानते कौन? जब पहला क्रांति हुई थी तो मर्सीले, पॉइंट कही है मर्सीले। इस मर्सीले गीत गाते गाते वहां के लोग एकजुट होके जा रहे थे पेरिस के राजा के खिलाफ। वो बात की घटना है, बात बताएंगे। बताइएगा, वहां से पूछेंगे कि फ्रांस की राष्ट्रीय गान क्या है, राष्ट्रीय गीत क्या है? मर्सीले। क्या है? मर्सीले गीत है, एक सब लोग गीत है, वंदे मातरम गान है, जन गण मन। तो वहां का राष्ट्रीय गान क्या है? वन मर्सीले।
समझ गए? मर्सी लेके आए तो राष्ट्रीय गान है बाबू, है ना? तो लोग वहाँ से देखिए बाबू, समझिए मेरी बात को, तो जनता ने क्या कर दिया, आक्रोश होके बेचारा उन लोग को बहुत मार मारा। अब बास्तिल किले का कर दिया, भसा दिया, क्या कर दिया, भसा दिया, तोड़ फोड़ कर दिया, ठीक है। वहां से 7 कैदी को, कितने कैदी को, 7 कैदी को कर छोड़ा दिया, भगा दिया वो लोग, समझ गए? 7 कैदी को तो भगा दिया। जितना सामंत जमींदार जो सेकंड वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग, इन लोगों को चोट्टा, इन लोगों का क्या, जितना रखा था भंडार में ना, करके अपना भंडारी थे जो संचित करके रखा था चावल अनाज गोदाम में अपना, उसके सब गोदाम के तोड़ तोड़ के निकाल के ऐसा सब अनाज भागने लगा लेके वहाँ के आम पब्लिक। समझ में क्या बता रहे हैं आप लोग को? वहाँ के जितना सामान जो जमींदार के जो कोठरी था जहाँ में रखा था अपना माल भंडारित करके एकदम मार पीट पाट करके सब लेके भाग गया कि जान जाए रहे तो जहान रहे। और मरते हैं तो कहीं नहीं, खा के मरे साला, चोटा कहीं गई लोग रखा था ना ये लोग की अपने बस खाली भलाई चाहता था, समझ गए? तो देखिए जनता जो गरीबी होती है ना साला, भूख है, भूख बड़ा दर्द देता है इंसान को, भूख के लाला में ना कुछ भी कर सकता है वो। भूख इतनी मतलब क्या कहें आप लोग से, भूख जब लगती है ना आप लोग को, जब भूख लगती है तो इंसान को रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेता है कि कहाँ हमको जाना है। जेब में जब पैसा नहीं रहेगा ना तब मंजिल दिखाई देती कि हमको जाना कहाँ है। और जब पेट भर रहता है ना, जब सब कुछ मिला रहता है, तो आपको सपना किधर जाना आपको नहीं आइडिया रहता है। तो गरीबी देखिएगा तभी आगे भी बढ़िएगा, गरीबी देखना जरूरी है, क्योंकि गरीबी देखिए तभी तो आगे कुछ बताइएगा आप लोग भी कि हाँ हम इतना गरीब थे, तो सुनाइए कुछ ही कि हमारे पास सब कुछ था, हम बन गए, राजा हो गए, ना ना। गरीब कोई रहेगा तभी तो सुनाएगा आगे चल के हम कितने मतलब संघर्ष किए हैं। तो याद रखिएगा, जो कांटों पर चलना सीख गया उसको कालीन पे चलने के लिए सिखाया नहीं जाता है, बात समझ ना? तो पहले कांटों पे चलना आप लोग भी सीखिए, उसके बाद फूल पे चलने के लिए कौन सिखाता है? क्या जी, फूल पे चलने के लिए सिखाएगा कोई? तो कांटों पे चलना सीखिए, जिस जो रास्ता संघर्ष वाली होती है ना वो रास्ता सच में वो सक्सेसफुल होती है, वही सफलता की रास्ता होती है। क्योंकि जो इंसान सफल होता है ना तो उसके रास्तों में फूलें नहीं बरसाई रहती है, फूल है चढ़ जाओ, नहीं, कांटे ही रहते हैं। कहीं कुछ और लोग बोलेंगे, कोई ताना मारेगा, कोई क्या कहेगा, समाज आपको हे दृष्टि देखेगी, आप सबको आपको बेड़ियों को पार करके निकलना है, समझ गए? ये दुनिया एक जंगल है, आप उसमें जकड़े हुए हैं, समझ गए? तो इस पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में क्या है, एक सिकंदर है, समझ गए? तो आगे बढ़ना है तो इस बात को याद रखिएगा, लोग संघर्ष करना है, समझ में ना? तो बताइए वहाँ की जो आम जनता थी, क्या हो गया, समझ में नहीं आ रही है कहानी, समझ में आ रहा है ना? तो वहाँ की जनता अटैक कर दी कहाँ, बास्तिल के किला पे, मार के तोड़ ताड़ के सब कैदी को भगा दिया। बास्तिल के किला को लगातार 4 घंटा तक घेर के रखा था, 4 घंटा तक घेर के रखा था लोग। अल्लाह से मार के गिरा के तोड़ ताड़ के दिया था, सब भाग यहाँ से, सब भगा दिया, सब हथियार लूट लिया, युद्ध के लिए तैयार हो गया, युद्ध के लिए। अब राजा ना रही, राजा कब मार के भगाओ जी। वहाँ की जनता ऐसी थी, समझ में आया आप लोग को कि हमने क्या बोला बाबू? तो इस तरह से स्थिति जो होती है ना बहुत दयनीय हो जाती है, समझ गए? तो है, ऐसा बात नहीं है, हर जगह सिस्टम है, लेकिन मसलन यहाँ पे ये है ना कि ठीक है था, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन राजा बहुत कमीना था, इस बात का रखिए। राजा को लास्ट में ना संविधान बनाने के लिए मानना पड़ा। देखा ना जब कुरकुरी लोग का उधर टेनिस कोर्ट में हलचल मचाया है, इधर पेरिस में हलचल मचाया है, बारहदुर किला तोड़ के अपने आप में संगठन बना के कह रहा है कि नहीं राजा को मार देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, अपने मार धर के भाषण पे भाषण दे रहा है। राजा घबरा गया, डर गया, घबरा के कह दिया कि ना जा संतुनी के बना लो संविधान, कोई दिक्कत नहीं। संविधान बनाने के लिए क्या कर दिया, इजाज़त दे दिया, ठीक है? तो हम आप लोग को बताते हैं, हम लोग बताते हैं ना, तो इस तरह से जो आपकी होती है गरीबी इतनी हो गई थी ना बाबू कि कोई हिसाब नहीं था, ये था वहाँ की स्थिति, लोग परेशान हो गए। हाँ क्या, ये क्या बोल रही हैं आप, द्वितीय स्टेट टेनिस कोर्ट, अरे यार टेनिस कोर्ट लिखा है बाबू, आप लोग परेशान हो जाती हैं, बोले बोले ना टेनिस कोर्ट। टेनिस कोर्ट में क्या शपथ लिया, टेनिस कोर्ट में क्या शपथ लिया, अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और कह दिया इस चट्टा को जब तक हटाने के लिए कोई संविधान नहीं बन जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, समझ गए? इस तरह से ये थी स्थिति। तो था ऐसा बात नहीं है, समझ आए ना बाबू आप लोग को? तो राष्ट्रीय सभा ये थी, ये कब हुई थी, 20 जून 1789 को। अब बैठक कब बुलाया था, 5 मई के। कई साल के बाद बुलाया गया था बैठक, 175 साल के बाद उस बैठक बुलाई गई थी,
उतना दिन में एको दिन उन लोग का गड़बड़ी नहीं लगा। साला दोगला था ना ये लोग। हम लोग ऐसा से राजा के न घसीट के बाहर से पहले छील के आपको टाकला पहले तबला बजते हैं पतला शकुन के मार देंगे ससुर के नाती बकलोल ने एकदम करता। वो लोग ऐसा करता है ना, अरे शासन करो यार। एक बोले थे अंबेडकर जी का एक नारा था, हालांकि अंबेडकर जी का नारा नहीं था, अरस्तू बोला था, उसी को कॉपी पेस्ट कर देते थे, अंबेडकर साहब कर देते और एक थे आइंस्टीन भी थे। उन लोग ने बोल दिया कि यदि पढ़े लिखे लोग राजनीतिक में नहीं आएंगे तो अनपढ़ लोग देश में शासन करेंगे। समझ में आया ना? इसलिए पढ़े लिखे लोग को भी पॉलिटिकल चीज में आना चाहिए। देखिए तो बताइए, राष्ट्रीय सभा की जो घोषणा किया था, इस सभा की नेतृत्व किसने किया था? मीराबाई एवं आवे सिवे ने किया था। आवे सिवे ने किया था। शपथ लिया गया था कि एक संविधान बनाने की शपथ लिया गया। ठीक है, अगला हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बास्तिल दुर्ग का पतन था ना। चौथा क्या था? तीसरा क्या चौथा? तीसरा है। ठीक है बाबू, बास्तिल का क्या था? पतन। बास्तिल का पतन। बाबू एक चीज समझिए, जो बास्तिल का पतन था, बास्तिल क्या था आप लोग बताएं अभी तुरंत। बास्तिल क्या था? किला था। दुर्ग था। दुर्ग मीन्स किला। तो बास्तिल के किले को क्या कर दिया? तोड़ दिया। क्योंकि पेरिस में क्या हो गई थी? भूखमरी हो गई थी, है ना। पहले नंबर की बरसात के मौसम की वजह से उन लोग का फसल क्या हो गया? नष्ट हो गया। रोटी नहीं, गेहूं नहीं हो पाया कि रोटी कहाँ से खाएगा। रोटी मांगा तो क्या कर दी कि ब्रेड खा लो, इसलिए ब्रेड लूट लिया। क्या कर लिया? लूट लिया। बेकरी वाला का दुकान लूट लिया। लो भाई, हंगामा पूरा हो गया। यहाँ से राजा क्या कर दिया? सेना को दे के जाओ सुधारो उन लोग को। तो इसलिए गरमा के क्या कर दिया? बास्तिल दुर्ग के तोड़ दिया किला को। तो बताइए कब घटना हुई थी? 14 जुलाई 1789 को। इसमें क्या हुआ था? तो बास्तिल के किले को तोड़ दिया। ठीक ना। बास्तिल के किले को क्या कर दिया? तोड़ दिया। समझ लीजिए 14 जुलाई कब? 1789 को। 7 कैदी को वहां से क्या कर दिया? भगा दिया। 7 कैदी को। और क्या किया? सभी जितना शस्त्र था ना, अस्त्र शस्त्र हथियार को लूट लिया। क्या कर दिया? क्रांति, यही पहला क्रांति था। समझ गए? इसी दिन क्या कर दिया? अपने आप का कर दिया, स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया कि हम लोग क्या हैं? आज़ाद हैं। तो याद रखिए, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई। कब मनाया जाता है? 14 जुलाई। अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बोलिए, हम बोले क्या चीज? हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको? अमेरिका पढ़ा रहे हैं? क्या पढ़ा रहे हैं? फ्रांस। तो फ्रांस बताइए कब आज़ादी हुआ था? 14 जुलाई। और उसका 4 जुलाई। याद है ना? इस बात को याद रखिए आप लोग। क्या कर दिया? अभी आज़ाद नहीं हुआ है। वो लोग कैसे था? वो लोग थोड़ा नहीं आज़ाद हुआ था। वो लोग अपने से कर दिया 1776 में कि हम लोग क्या है? स्वतंत्र है। लेकिन रियल में उसको कब मिलता पता है? 1783 मिला था वो लोग को। 1783 में खुद इंग्लैंड वाला ने कहा कि तुम लोग क्या हो? आज़ाद हो तुम लोग। पेरिस की संधि में कहा था ना, सबकी बैठक हुई थी, लास्ट वाला था 1783 था। पेरिस की संधि के तहत अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि अमेरिका क्या है? आज़ाद है। लेकिन खुद को 4 जुलाई को मान दिया था। उसी बार कई लोग भी क्या कर दिया? अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। बताइए अमेरिका ने स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, मान्यता दी। अपने आप क्या कर दिया? स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया। क्या कर दिया? छोड़ दो। अपने आप को स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया कि हम लोग क्या हैं? स्वतंत्र हैं। राजा घबरा गया। राजा क्या हो गया? घबरा गया। क्या कह दिया कि ठीक है आप लोग के लिए एक संविधान बनाया जाएगा, बनेगा। तो संविधान बनाने के लिए क्या हो गया? राजी। संविधान बनाने के लिए राजी। 1791 में संविधान बन के तैयार हो गया। 1791 में संविधान बन के तैयार हो गया। 1793 में ही वही संविधान ने उस पर आरोप लगा के उसको देशद्रोही साबित करके उसको गिलोट में चढ़ा दिया था। समझ क्या बोला हमने?
उसी संविधान ने उस पे देशद्रोही का मुकदमा चला करके उसको देशद्रोही साबित करके उसी का कर दिया गया, गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया उसी राजा को, लुई सलामा को गर्दन रख के काट दिया गया छपाक। ये घटना है 1793 की। हम लोग अभी कहाँ अटके हैं? 89 में हम लोग हैं। तो अब बताते हैं आप लोग जी, बोल दिया क्या हो जाएगा, अब बनेगा क्या बनेगा? संविधान। तो अब बन गया क्या चीज? संवैधानिक राजतंत्र। क्या हो गया? संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र किसे कहते हैं? संविधान भी होगा और राजतंत्र भी होगा, लेकिन जो राजा होगा ना बाबू, तो उस संविधान के हिसाब से अपना कार्यभार संभालेगा, चलाएगा। ये क्या है? पागल बोले क्या? 1 घंटा लगेगा अभी, घबराइए मत। सुनिए हम क्या बोलते हैं। जो राजा था खुद क्या कर दिया, कहा कि नहीं संविधान आप लोग बना लीजिए, ठीक है, बनाने के लिए कहा, लेकिन बन के तैयार कब हुआ? 1791 में, 91 में, ठीक है। 2 साल तक चला, लेकिन 2 साल के बाद आतंक का माहौल हो गया। क्या हो गया? आतंक का माहौल हो गया। आतंक के माहौल में जब एगो आया था, हम बताएंगे आप लोग को आगे, कि वैसा व्यक्ति था ना, इस सब का गिलोटिन पे चढ़ाने, कोई छोटा मोटा गलती करता ना तो उसका करता गिलोटिन पे चढ़ा देता था, के थर के गिलोटिन पे चढ़ा के बस मार देता था। तो हजारों व्यक्तियों को वहाँ पे गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया, समझ गए? वैसा वैसा वहाँ के व्यक्ति था। तो हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए आप लोग ये मत सोचिएगा, आप लोग को अभी देखिए, हम फ्रांस की क्रांति की महत्वपूर्ण घटना में क्या क्या पढ़ाया। अभी पढ़ाया कि स्टेट जनरल की बैठक। ये बैठक क्यों बुलाई गई थी? कर को बढ़ाने के लिए। बात समझ में आई ना? कर किस पे लगाया गया था, बता भी दिए हैं, कर किस पे लगाया गया था, इस पे लगाया गया था। इसको बहुमत मिल गई, इसकी जीत हो गई थी, उसकी हार हो गई थी। ये इसमें क्या होता है कि अपने आप को जाकर ये टेनिस कोर्ट था को जाकर देख हम लोग क्या है, राष्ट्रीय सभा है, हम लोग खुद क्या साबित कर दिया, नेशनल असेंबली घोषित कर दिया कि हम ही क्या है, नेशनल असेंबली है। समझ गए? अपने आप को क्या करते हैं, नेशनल असेंबली। कह दिया कि इस राजा को हटाया जाए, एक संविधान बनाया जाए, है ना। तो संविधान इसका कौन किया था नेतृत्व? मेराबे एवं आवेसिये ने। बास्तिल का पतन कब हुआ? 14 जुलाई 1789 को, ठीक है। 7 कैदियों को आजाद कर दिया गया, हथियार की लूट पट कर दी गई, और अपने आप को कर दिया गया, स्वतंत्रता की मान्यता दे दी गई। ये था। आई बात समझ में आप लोग को? बात को, इस चीज को समझिए आप लोग शांतिपूर्वक। यहाँ तक आप लोग याद होगी ना बाबू बढ़िया से? कोई दिक्कत, कहीं परेशानी तो पूछो हमसे, कहीं परेशानी तो हमसे पूछिए, क्योंकि आगे आपको 1789 के बाद क्या पढ़ाएंगे कि अब क्या बन जाएगा, संविधान बन जाएगा संविधान ना। अब तो दे दिया मान्यता हुलूस सलामा के, नहीं सीखा संविधान बनाइए आप लोग, तो अभी संविधान बन जाएगा 1791 में। उसके बाद तो पढ़ना है, 91 आएगा, 92 आएगा, 99 तक जाएगा, 1804 तक जाएगा, 1815 तक जाएगा। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट आ जाएगा, 1804 में गद्दी पे बैठेगा, 1815 में सेंट हेलेना नामक एक द्वीप पर जाएगा, वहाँ पे लड़ेगा, उसको बंदी बना लिया जाएगा, उसको सेंट नामक हेलेना की गुफा में बंद कर दिया जाएगा। 1821 में नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो जाएगी। फिर 1789 हो गया, है ना। 1829 में फिर 1828-29 में फिर फ्रांस में क्रांति हो गई। फिर 1848 में एक और फ्रांस क्रांति हो गई, वो सब आपको 10th में पढ़ना है। दो जो क्रांति है ना, 1789 क्रांति फर्स्ट क्रांति थी। बोलेगा एग्जाम में कि बताइए कि फ्रांस में क्रांति कब हुई? पहला 89 में, और दूसरा आपको पढ़ना 1830 में, और तीसरा पढ़ना 1848 में। वो सब दोनों पढ़ना कहाँ? 10th क्लास में, 9th क्लास में नहीं। 9th क्लास में सिर्फ जब नेपोलियन का सरकार आ जाएगा ना, वहीं तक, 99 तक पढ़ा देंगे, या फिर 1804 तक पढ़ा देंगे, ठीक है। आगे 10th के बैच में पढ़ाएंगे ये सब 1800, क्योंकि जहाँ तक बुक में उसे पढ़ना है आपको, है ना। याद रखिएगा 9th से क्वेश्चन 10th में पूछता है, जो इग्नोर कर देगा पछताएगा, रियल बात है। उठा के पेपर देखिएगा, 9th का सिविक्स का पेपर दिया है, क्वेश्चन दिया, परेशान हो गए थे यार, जितना पढ़ाई ना हम, चिली क्या, सेंटियागो, फेंटियागो, नेपाल्स, इतना पढ़ाई सब आया था, चिली वाला सिविक्स वाला पेपर आया था। तो आप लोग छोड़िएगा नहीं, छोड़ दीजिएगा तो बहुत पछताइएगा, इस बात को याद रखिएगा बाबू, ये है सच्चाई। तो आप लोग पढ़ाई मत छोड़िए, 9th में छोड़िएगा मत, ईमानदारी बता रहे हैं। टॉप करना है तो आप पास, अगर छोड़ देना भैया, ऐसे ही पढ़ाना, कोई पास हो जाता है यार, कोई पास हो जा रहा है, क्या पढ़ने की जरूरत है। नॉलेज जरूरी है, मार्क्स डिपेंड नहीं करता है कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपके पास 2 चीज़ होनी चाहिए, आप समझदार हो। शिक्षा का मतलब कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप समझ पा रहे हैं, अगर आपको समझदारी आ गया, तो वही शिक्षा है। शिक्षा याद रटा मारते गए, कुछ शिक्षा नहीं है, उसको ज्ञान नहीं बोलाते। ज्ञान का मतलब आपके पास कुछ नॉलेज हो, क्या समझ गया। नॉलेज बहुत सारी किताबें पढ़ने से आती है, कॉन्फिडेंस आती है। एक बुक पढ़ने से नॉलेज नहीं आती है, ऑब्जेक्टिव बात करने से नॉलेज नहीं आती है, पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करना पड़ता है, समझाया ना। ये है। खैर आप लोग बाबू जानते हो, क्लास आज छोड़ते हैं कि यहीं तक कर दें हम फाइनल। इसको आप क्या कीजिए, इसको उतार लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए कल मिलेंगे फिर।